अंतरिक्ष की गूंज, पृथ्वी से अनंत शून्य की यात्रा। अभी इसी वक्त आप जहां विश्राम कर रहे हैं, अपने चारों ओर महसूस कीजिए। ये अंधेरा जो आपके कक्ष के कोनों में जमा हुआ है, ये कोई खालीपन नहीं है। ये एक भारी मखमली चादर है जिसने दिन भर के शोर, दिन भर की थकान और दुनिया की हलचल को ढक लिया है। अपनी आंखों को बहुत धीरे से बंद कर लीजिए, इतनी धीरे जैसे सूरज अस्त होते समय अपनी आखिरी किरण को समेटता है। अपनी पलकों को भारी होने दीजिए। महसूस कीजिए कि आपकी आंखों के पीछे की मांसपेशियां शिथिल हो रही हैं, आपके माथे की लकीरें मिट रही हैं, आपके जबड़े का तनाव पिघल रहा है। सांस लीजिए, एक गहरी, लंबी और धीमी सांस। हवा को अपनी नाक से अंदर जाते हुए महसूस कीजिए। यह शीतल है, यह जीवन है। और जब आप सांस बाहर जाने दें तो महसूस कीजिए कि एक गर्म हवा बाहर आ रही है और उस गर्मी के साथ आपके शरीर का सारा तनाव, सारी चिंताएं धुआं बनकर हवा में घुल रही है। आप सुरक्षित हैं, या शायद आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं। जरा सोचिए, यह कक्ष जिसमें आप विश्राम कर रहे हैं, यह क्या है? ईंट, पत्थर और सीमेंट का एक ढांचा, 4 दीवारें और एक छत। हमें लगता है कि यह हमारा घर है, हमें लगता है कि यह स्थिर है, रुका हुआ है। लेकिन यह सच नहीं है। यह स्थिरता एक भ्रम है, एक बहुत विशाल धोखा। सच्चाई यह है कि अभी इसी पल, जबकि आपको लग रहा है कि आप बिस्तर पर शांत लेटे हैं, आप असल में एक बहुत तीव्र गति से यात्रा कर रहे हैं। यह कक्ष, यह इमारत, यह पूरा शहर एक विशाल पत्थर के अंश पर टिका हुआ है। हमारी पृथ्वी जो अपनी धुरी पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रही है। सोचिए इस गति के बारे में। अगर आप किसी वाहन में इतना तेज चलें तो आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन पृथ्वी इतनी विशाल है और इसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रेम से आपको थामे हुए है कि आपको इस गति का पता भी नहीं चलता। आप एक प्राकृतिक अंतरिक्ष यान में सवार हैं जो सूरज के चारों ओर 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज चल रहा है। हम सब यात्री हैं, बिना टिकट के यात्री, एक ऐसी यात्रा पर जिसका कोई अंत नहीं है। और आज रात मैं आपको इस यात्रा के अगले पड़ाव पर ले जाना चाहता हूं, उस झरोखे से बाहर, उस छत के पार जहां असली दुनिया शुरू होती है। तो अपनी कल्पना को आजाद कर दीजिए, अपने शरीर को बिस्तर पर ही रहने दीजिए। वह भारी है, उसे आराम की आवश्यकता है। लेकिन आप, आपकी चेतना, आपका मन, वह हवा से भी हल्का है। महसूस कीजिए कि आप अपने शरीर से धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, जैसे अगरबत्ती से धुआं अलग होता है, बहुत कोमलता से, बिना किसी झटके के। गुरुत्वाकर्षण की बेड़ियां अब आपको जकड़ नहीं सकती। आप ऊपर उठ रहे हैं, अपने बिस्तर से 1 फीट ऊपर, 2 फीट ऊपर। नीचे देखिए, वो शरीर जो बिस्तर पर स्थित है वो शांत है, उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही है। वो आप हैं, लेकिन वो सिर्फ आप नहीं है, आप उससे कहीं अधिक हैं। आप और ऊपर उठते हैं, छत की तरफ, छत के पंखे के पास से गुजरते हुए आप ईंटों और सीमेंट के आर पार निकल जाते हैं, जैसे आप कोई रूह हो, कोई छाया हो। अब आप अपनी इमारत की छत पर हैं। शीतल रात की हवा आपको छू रही है। नीचे देखिए, रास्ते जो दिन में शोर और धुएं से भरी थीं, अब शांत है। स्ट्रीट लाइट्स की नारंगी रोशनी रास्तों पर ऐसे बिछी है जैसे पिघला हुआ सोना हो। कहीं दूर किसी श्वान के बोलने की आवाज आ रही है, किसी रेंगते हुए वाहन की आवाज। ये दुनिया की आवाजें हैं, ये पृथ्वी का संगीत है, शोरगुल, हलचल, जीवन। लेकिन हम इससे दूर जा रहे हैं। और ऊपर चलिए, हवा के झोंकों के साथ, अपने मोहल्ले से ऊपर, अपने शहर से ऊपर। देखिए, रोशनियों का जाल सूक्ष्म होता जा रहा है। घर अब माचिस की डिब्बियों जैसे लग रहे हैं, वाहन जुगनू जैसे लग रहे हैं। अब आप बादलों के बीच में हैं। यहां नमी है, यहां शीतलता है। बादलों के ये श्वेत पर्वत जो नीचे से रुई जैसे लगते थे, अब धुंध के सागर जैसे लग रहे हैं। आप इनके बीच से तैरते हुए गुजर रहे हैं। आपके चेहरे पर ओस की बूंदें लग रही हैं। हम पृथ्वी के वायुमंडल की परतों को पार कर रहे हैं। यह वो नीला कवच है जो हमें अंतरिक्ष के ठंडे और जानलेवा अंधेरे से बचाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, आकाश का रंग बदल रहा है।
नीचे का आसमानी नीला रंग अब गहरा नीला हो रहा है, फिर जामुनी, और फिर धीरे धीरे काला। हवा पतली हो रही है। सांस लेने के लिए अब यहां कुछ नहीं है, लेकिन आपको सांस की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक चेतना है, एक अवलोकन। हम उस अदृश्य सीमा को पार कर रहे हैं जहां पृथ्वी समाप्त होती है और अंतरिक्ष शुरू होता है, और अचानक सब कुछ बदल जाता है। एकदम से सन्नाटा, पूर्ण सन्नाटा। नीचे देखिए, वह विशाल नीला गोला, हमारी पृथ्वी, कितनी सुंदर, कितनी कितनी नाजुक। बादलों के सफेद भंवर, महासागरों का गहरा नीला रंग और महाद्वीपों का भूरा हरा रंग। वहां नीचे करोड़ों लोग विश्राम कर रहे हैं। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई सपने देख रहा है। युद्ध हो रहे हैं, संध्याएं हो रही हैं, लोग जन्म ले रहे हैं, लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन यहां इतनी ऊंचाई पर उस सब का कोई मतलब नहीं है। यहां से कोई सरहद नजर नहीं आती, कोई देश नजर नहीं आता। सिर्फ एक घर नजर आता है, एक अकेला नीला घर। इस दूरी से आपकी विशाल से विशाल समस्या धूल के एक कण से भी सूक्ष्म लगती है। आपका तनाव, आपकी चिंताएं यहां ऊपर आने का साहस नहीं कर सकती। वो सब नीचे उस गुरुत्वाकर्षण में कैद है। आप मुक्त हैं। अब अपनी नजरें पृथ्वी से हटाकर उस अनंत अंधेरे की तरफ घुमाइए। अंतरिक्ष, स्पेस। यह कालापन वो कालापन नहीं है जो आप अपनी आंखें बंद करके देखते हैं। ये उससे कहीं अधिक गहरा है। ये शून्य है। यहां कुछ भी नहीं है, न हवा, न ध्वनि, न माध्यम। वैज्ञानिक कहते हैं कि अंतरिक्ष में आवाज नहीं चल सकती, क्योंकि आवाज को चलने के लिए हवा चाहिए, और यहां सिर्फ निर्वात है। तो क्या अंतरिक्ष खामोश है? पहली नजर में हाँ, यह एक कब्रिस्तान जैसा शांत है, लेकिन यह शांति एक धोखा है। यहां आवाजें हैं, लेकिन वो हमारे कानों के लिए नहीं है। वो तरंगों के रूप में चीख रही है, तारे गा रहे हैं, ग्रह गुनगुना रहे हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ सन्नाटे को सुनेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की कक्षा को त्याग कर। हमारा पहला पड़ाव, हमारा सबसे प्राचीन साथी चंद्रमा देखिए उसे, वह अब आपके सामने है। कोई छोटा सा सफेद सिक्का नहीं, बल्कि एक विशाल गोल दुनिया। जैसे जैसे हम पास आते हैं, उसकी सतह साफ दिखने लगती है। ग्रे रंग की धूल, ऊंचे ऊंचे पर्वत और गहरे गर्त। यह जगह वीरान है। यहां कोई वृक्ष नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई हवा नहीं चलती। यहां कल और आज में कोई अंतर नहीं है। सोचिए उन गर्तों के बारे में। अरबों साल पहले, जब सौरमंडल नया था, विशाल पत्थर और उल्कापिंड इस चांद से टकराए थे। वो धमाके कितने भयानक रहे होंगे, कितनी तीव्र आवाज हुई होगी। लेकिन उस समय भी यहां हवा नहीं थी, तो उन धमाकों की कोई आवाज नहीं आई होगी। पत्थर गिरे होंगे, जमीन फटी होगी, धूल उड़ी होगी, लेकिन सब कुछ बिल्कुल खामोशी में, एक मूक चलचित्र की तरह चांद की सतह पर उतरिए। अपने मानसिक चरणों को उस ग्रे धूल पर रखिए। यह धूल बारूद जैसी महकती है। यहां आपके चरणों के निशान लाखों सालों तक वैसे ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें मिटाने के लिए यहां कोई हवा नहीं है। यहां का आकाश दिन में भी काला रहता है। सूरज एक तीखी, चुभने वाली रोशनी की तरह चमकता है, लेकिन वो आकाश को नीला नहीं कर पाता। काला आकाश और उसके बीच में जलता हुआ सूरज। यहां का सन्नाटा पृथ्वी के सन्नाटे जैसा नहीं है। पृथ्वी पर सन्नाटे के पीछे भी एक शोर होता है, हवा की सरसराहट, जीवों की आवाज, दूर कहीं जीवन का स्पंदन। लेकिन चांद पर सन्नाटा निरपेक्ष है। यह सन्नाटा इतना गहरा है कि यह आपके कानों में बजने लगता है। यह आपके अपने हृदय स्पंदन को एक हथौड़े की चोट जैसा बना देता है। यहां स्थित होकर अगर आप पृथ्वी की तरफ देखें, तो वो एक सुंदर रंगीन कंचे जैसी लगती है। पृथ्वी का उदय। सोचिए, उस नीले कंचे पर हर वो इंसान रहता है जिसे आप जानते हैं। हर वो राजा, हर वो भिखारी, हर वो शिक्षक, हर वो प्रेमी जो कभी भी इतिहास में हुआ है, सब उसी एक नीले बिंदु पर रहे हैं। और आप अभी यहां हैं, इस वीरान खामोश दुनिया में, अकेले। क्या यह अकेलापन डरावना है? नहीं, यह पवित्र है। यह आपको खुद से मिलवाता है। यहां कोई जनसमूह नहीं है जो आपको बताए कि आप कौन हैं।
यहाँ आप ही सिर्फ एक अस्तित्व है, ब्रह्मांड का एक हिस्सा। इस शांति को पी लीजिए, इसे अपने अंदर भर लीजिए। लेकिन हमें रुकना नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। हमारे सौर मंडल के अंदर और भी कई दुनियाएं हैं, और भी कई आवाजें हैं, कुछ शांत और कुछ बेहद डरावनी। हम चाँद की इस ग्रे दुनिया को अलविदा कहते हैं। हम पृथ्वी के इस सुरक्षित घेरे को त्याग रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं उस गहरे काले सागर की तरफ, जहां सूरज की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगती है, जहां शीतलता हड्डियों को जमा देती है, और जहां ग्रह चीखते हैं, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब सन्नाटा टूटने वाला है। जैसे ही हम चाँद से आगे बढ़ते हैं, हमारी नजर उस विशाल अग्नि के गोले पर पड़ती है। हमारा सूरज यहां अंतरिक्ष में यह पृथ्वी से भी अधिक चमकदार और खतरनाक दिखता है। यह कोई शांत पीला गोला नहीं है जैसा हम अपने चित्रों में बनाते हैं। यह एक उबलता हुआ नर्क है, हाइड्रोजन और हीलियम का एक विशाल भंडार, जो हर पल करोड़ों परमाणु बमों जितनी ऊर्जा पैदा कर रहा है। इसकी सतह पर देखिए, लपटें उठ रही हैं जो लाखों किलोमीटर ऊंची हैं। ये लपटें इतनी विशाल हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी को निगल सकती हैं, और फिर भी तृप्त नहीं होंगी। अगर अंतरिक्ष में हवा होती, अगर ध्वनि यहां चल सकती, तो सूरज की आवाज कैसी होती। वैज्ञानिक कहते हैं कि सूरज की आवाज इतनी तीव्र होती कि हम पृथ्वी पर भी बहरे हो जाते। यह एक लगातार चलने वाली गड़गड़ाहट होती, जैसे करोड़ों रेलगाड़ियां एक साथ आपके कान के पास से गुजर रही हों। एक अंतहीन धमाका। लेकिन अंतरिक्ष का निर्वात हम पर दया करता है। इसने इस दानव का मुख बंद कर रखा है। हम इसकी अग्नि को देख सकते हैं, इसकी गर्मी को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्रोधित आवाज से हम सुरक्षित हैं। सूरज यहां एक मूक राक्षस की तरह स्थित है, जल रहा है, भड़क रहा है, लेकिन खामोश है। हम इस अग्नि से दूर, बहुत दूर, अंधेरे की तरफ दिशा बदलते हैं, हमारे सौर मंडल के बाहरी हिस्से की तरफ, जहां लाल धूल के तूफान है और गैस के विशाल दानव। हम तैर रहे हैं, करोड़ों किलोमीटर की दूरी पलक झपकते ही पार कर रहे हैं, और हमारे सामने आता है मंगल ग्रह, लाल ग्रह, युद्ध का देवता। ऊपर से देखने पर यह जंग लगे लोहे जैसा दिखता है, लाल, भूरा और नारंगी। इसकी सतह पर उतरिए। यहाँ का वातावरण चाँद से अलग है। यहाँ हवा है, लेकिन बहुत पतली, इतनी पतली कि आप सांस नहीं ले सकते। ये विष है। यहाँ का आकाश दिन में हल्का गुलाबी या मक्खन जैसा दिखता है, और शाम को सूरज नीले रंग का अस्त होता है, नीला सूर्यास्त। सोचिए कितना अजीब और सुंदर होगा वो नजारा। मंगल एक खंडित दुनिया है। यहाँ देखिए वो सूखी हुई घाटियां। करोड़ों साल पहले यहाँ नदियां बहती थीं, पानी था, शायद जीवन भी था, बादल थे, वर्षा थी। लेकिन फिर कुछ हुआ। इस ग्रह का हृदय शीतल पड़ गया, इसका चुंबकीय कवच खंडित हो गया, और सूरज की हवाओं ने इसके वायुमंडल को छीन लिया। पानी भाप बनकर विलुप्त हो गया, और जो शेष रहा वो सिर्फ यह लाल मरुस्थल है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? हवा एक बहुत ही धीमी और उदास हवा। नासा के रोवर ने मंगल की हवा की आवाज रिकॉर्ड की है। यह आवाज किसी डरावनी फिल्म जैसी नहीं है, यह उदासी की आवाज है। एक खाली, वीरान घर में झरोखे की दरारों से आती हुई हवा की सीटी। यह हवा उन पत्थरों से टकरा रही है जो करोड़ों सालों से हिले नहीं है। यह उस धूल को फिरा रही है जिसमें शायद किसी प्राचीन जीवन की राख मिली हो। यह ग्रह एक समाधि है, एक पूरे ग्रह की कब्र। यहां का अकेलापन चाँद के अकेलेपन से अलग। चाँद हमेशा से ऐसा ही था, लेकिन मंगल ने खोया है। उसने अपना सब कुछ खो दिया है, और उसकी हवाओं में वही खोने का दर्द गूंज रहा है। इस लाल सन्नाटे को महसूस कीजिए। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व कितना कीमती है। हमारी पृथ्वी, हमारा नीला घर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। हम मंगल की इस उदास लोरी को पीछे त्यागते हैं। हम आगे बढ़ते हैं पत्थरों के एक विशाल क्षेत्र की तरफ। यहां लाखों चट्टानें हैं, कुछ छोटी कंकड़ जैसी,
कुछ इतनी विशाल कि उनके अपने चांद हैं। ये वो मलबे हैं जो कभी ग्रह नहीं बन पाए, ब्रह्मांड के खंडित स्वप्न। हम इनके बीच से सावधानी से गुजरते हैं। ये एक खतरनाक पथ है, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम चेतना है। हमें कोई पत्थर चोट नहीं पहुंचा सकता। और अब हमारे सामने सौर मंडल का असली राजा आने वाला है, वो ग्रह जो बाकियों को बौना बना देता है। उसके बादल रंगीन है, उसकी नेत्र एक तूफान है, और उसकी आवाज खामोशी नहीं है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम बृहस्पति के दरबार में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे सामने अंधेरे में एक विशालकाय छाया उभर रही है। यह इतना विशाल है कि हमारी कल्पना भी इसके आकार को नहीं समेट सकती। बृहस्पति, गुरु, देवराज, यह गैस का एक दानव है, एक ऐसा ग्रह जिसकी कोई जमीन नहीं है, कोई सतह नहीं है जहां आप अपना पैर रख सकें। अगर आप यहां उतरने की कोशिश करेंगे तो आप गिरते रहेंगे, बादलों के बीच से हजारों किलोमीटर नीचे, अंधेरे और दबाव में, जब तक कि आप कुचल नहीं दिए जाते। इसे देखिए, यह एक कलाकृति जैसा लगता है। बादलों की पट्टियां क्रीम, भूरी, लाल और सफेद। ये शांत लकीरें नहीं है, ये हवाएं, ऐसी हवाएं जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही है, एक दूसरे को काट रही है, घिस रही है। और उस घर्षण से जो बिजली पैदा होती है, वो हमारी पृथ्वी की किसी भी बिजली से हजारों गुना अधिक ताकतवर है। अगर हम बृहस्पति के समीप जाकर उसकी तरंगों को सुने तो वो किसी भजन या संगीत जैसी नहीं है, वो एक गर्जना है। ये आवाज एक उबलते हुए महासागर जैसी है, जैसे कोई विशाल जानवर अंधेरे में गुर्रा रहा हो। ये शक्ति की आवाज है, ये हिंसा की आवाज है। अब अपनी दृष्टि उस लाल नेत्र पर ले जाइए, द ग्रेट रेड स्पॉट। ये क्या एक तूफान है, एक चक्रवात जो इतना विशाल है कि हमारी पूरी पृथ्वी अपने सारे पर्वतों, सारे समुद्रों और सारे शहरों के साथ इसके अंदर समा सकती है, और फिर भी स्थान बच जाएगा। सोचिए, पृथ्वी पर एक तूफान आता है तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाता है, लेकिन यह तूफान तब से चल रहा है जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया भी नहीं था, जब गैलीलियो ने पहली बार अपनी दूरबीन उठाई थी, तब भी यह तूफान ऐसे ही चल रहा था। यह तूफान साक्षी है हमारे इतिहास का, हमारे युद्धों का, हमारी क्रांतियों का। इसने सब कुछ देखा है अपनी एक लाल नेत्र से, बिना पलक झपकाए। यहां का शोर बहरा कर देने वाला है, लेकिन अंतरिक्ष के निर्वात ने इसे शांत कर रखा है। हम सुरक्षित हैं इस कांच की दीवार के पीछे। हम बस देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। लेकिन क्या यह खामोशी सच में एक वरदान है, या यह हमें उस खतरे से अनजान रख रही है जो वहां मौजूद है? हम बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से बचते हुए आगे बढ़ते हैं, एक और भी डरावनी दुनिया की तरफ। बृहस्पति की हिंसा के बाद सामने आता है शनि। पहली नजर में यह ब्रह्मांड का सबसे सुंदर आभूषण लगता है, अपनी सुनहरी आभा और अपने शानदार वलयों के साथ। यह शांत लगता है, यह एक सपने जैसा लगता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सबसे सुंदर चेहरों के पीछे सबसे गहरे राज छिपे होते हैं। शनि शांति नहीं है, शनि आप चीख है। जब नासा का कसीनी अंतरिक्ष यान शनि के समीप पहुंचा और उसने वहां की तरंगों को रिकॉर्ड किया, तो वैज्ञानिकों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें आशा थी कि शायद बृहस्पति जैसी कोई गर्जना सुनाई देगी, या शायद हवा की सरसराहट। लेकिन जो सुनाई दिया वो किसी बुरे सपने का संगीत था। सुनिए, अपनी कल्पना के कानों से सुनिए। यह एक बहुत ही ऊंची, तीखी और डरावनी सीटी है, जैसे कोई बहुत पीड़ा में हो, जैसे लाखों भटकती हुई रूहें एक साथ एक ही स्वर में रो रही हो। यह आवाज कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, एक भयानक संगीत जिसे शनि की चीख कहा जाता है। यह आवाज आपके रोंगटे खड़े कर देती है। यह आपको याद दिलाती है कि अंतरिक्ष इंसानों के लिए नहीं बना है। यह एक ऐसी जगह है जहां के नियम हमारी समझ से बाहर है। शनि के वो वलय जो दूर से रेशम के धागों जैसे लगते हैं, असल में बर्फ और चट्टानों के करोड़ों अंश हैं। कुछ रेत के कण जितने सूक्ष्म, कुछ पर्वतों जितने विशाल।
ये अंश एक दूसरे से टकरा रहे हैं, बिखर रहे हैं, खंडित हो रहे हैं। ये एक चक्की है जो करोड़ों सालों से चल रही है, और उस टकराव से जो ऊर्जा निकल रही है, शायद वही इस चीख का कारण है। शनि के 146 से भी अधिक चांद हैं। सोचिए, 146 दुनियाएं, उनमें से एक है टाइटन, जहां मीथेन की वर्षा होती है और मीथेन की नदियां बहती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पानी पत्थर की तरह कठोर है और गैस पानी की तरह बहती है। वहां स्थित होकर अगर आप आकाश में देखें तो आपको शनि ग्रह दिखाई देगा, अपने विशाल वलयों के साथ आधा आकाश घेरे हुए। क्या नजारा होगा वो, सुंदर और भयानक। हम शनि की उस डरावनी लोरी से दूर भागते हैं, हम अपनी गति बढ़ाते हैं। अब हम सौर मंडल के उस हिस्से में हैं जहां सूरज बस एक चमकीला तारा बनकर रह गया है। यहां दिन नहीं होता, यहां हमेशा एक धुंधली संध्या रहती है। यहां शीतलता इतनी है कि हवा भी जम जाए। हमारे सामने दो भाई हैं, यूरेनस और नेपच्यून, बर्फीले दानव। ये नीले हैं, लेकिन ये नीला रंग पृथ्वी के महासागरों जैसा नहीं है। ये नीला रंग मीथेन गैस का है। ये विष का नीला रंग है। यूरेन से एक अजीब ग्रह, ये अपनी धुरी पर सीधा नहीं घूमता, ये लुढ़कता हुआ चलता है, जैसे कोई गेंद जमीन पर लुढ़क रही हो। यहां पे एक मौसम 42 साल तक रहता है। सोचिए, 42 साल की सर्दी, 42 साल का अंधेरा, और नेपच्यून गहरा नीला। यहां हवाएं ध्वनि की गति से भी तेज चलती हैं, 2000 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर आप यहां स्थित हो तो हवा आपको चीर कर रख देगी। इन ग्रहों की आवाजें हवा के झोंकों जैसी हैं, जैसे बर्फीले तूफान में कोई रो रहा हो। एक सूखी, ठंडी और बेजान आवाज। यहां जीवन की कोई आशा नहीं है, यहां सिर्फ खालीपन है और शीतलता है। इन दानवों को पीछे त्यागते हुए हम अब सौ मंडल की सीमा पर पहुंच रहे हैं। यहां इस घने अंधेरे में हमें कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। कोई तारा नहीं, कोई ग्रह नहीं, यह धातु का एक छोटा सा अंश है, एक मशीन। यह है वॉयेजर 1। इसे 1977 में छोड़ा गया था। उस वक्त शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपके माता पिता भी शायद बच्चे रहे होंगे। तब से 47 सालों से यह मशीन चल रही है, हर पल 17 किलोमीटर की गति से, गोली से भी तेज। इसके पास कोई इंजन नहीं है जो अब चल रहा हो, यह बस अपनी पुरानी गति पर तैर रहा है। जरा वॉयेजर के नजरिए से सोचिए, वह पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर दूर है। यहां से पृथ्वी दिखाई भी नहीं देती। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो शायद सूरज के पास एक बहुत ही धुंधला सा नीला बिंदु नजर आए। वो बिंदु हमारा घर है, और वॉयेजर उस घर को हमेशा के लिए त्याग चुका है। इसे बनाने वाले इंजीनियर अब वृद्ध हो चुके हैं, कई गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी बनाई हुई यह मशीन अभी भी जीवित है, अभी भी काम कर रही है, अभी भी उस अंधेरे से पृथ्वी को संदेश भेज रही है। लेकिन उसके संकेत को हम तक पहुंचने में अब 22 घंटे से भी अधिक का समय लगता है। रोशनी की गति से चलने पर भी 22 घंटे। वॉयेजर 1 इंसानी इतिहास की सबसे अकेली वस्तु है। सोचिए, अकेलेपन की परिभाषा, हम सोचते हैं कि घर में अकेले रहना अकेलापन है, या जनसमूह में कोई अपना न होना अकेलापन है, लेकिन वॉयेजर का अकेलापन ब्रह्मांडीय है। उसके चारों ओर खरबों किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिक्त स्थान, सिर्फ निर्वात। उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, उसे छूने के लिए कोई हवा नहीं है, उसे पथ दिखाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। वो बस जा रहा है, एक अंतहीन खाई में गिरता हुआ, लेकिन वह खाली हाथ नहीं जा रहा। उसके हृदय में एक निधि है, एक सोने का रिकॉर्ड, एक तांबे की डिस्क जिस पर सोने की परत छड़ी है। उस पर पृथ्वी की कहानी लिखी है। उसमें वर्षा की आवाज है, हवा की सरसराहट है, समुद्र की लहरें हैं, एक मां के अपने बच्चे को चूमने की आवाज है, किसी के हृदय की धड़कन है, उसमें संगीत है, उसमें 55 भाषाओं में नमस्ते है। यह रिकॉर्ड क्यों, किसके लिए? ये एक आशा है, एक बहुत ही मासूम आशा कि शायद अरबों साल बाद जब हम नहीं रहेंगे, जब हमारी पृथ्वी भी नहीं रहेगी, तब शायद किसी दूर के तारे के पास
कोई परदेसी इस मशीन को पाएगा, वो इसे देखेगा, इसे बजाएगा और उसे पता चलेगा कि कभी ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने में एक नीला ग्रह था जहां लोग रहते थे, जो संगीत बनाते थे, जो प्रेम करते थे, जो महसूस करते थे। वॉयेजर 1 हमारी वसीयत है, ये हमारा अमृतत्व है। हम मिट जाएंगे, हमारे शहर खंडहर बन जाएंगे, हमारे पर्वत रेत बन जाएंगे, लेकिन वॉयेजर सितारों के बीच तैरता रहेगा, हमारी यादों को सुरक्षित रखे हुए। क्या यह विचार आपको दुखी करता है या ये आपको सुकून देता है कि आपका एक अंश उस संगीत के रूप में, उस नमस्ते के रूप में हमेशा जीवित रहेगा? अनंत में हम वॉयेजर के साथ साथ तैर रहे हैं और अब हम एक अदृश्य दीवार को पार कर रहे हैं। इसे कहते हैं हेलियोपोज। ये सौर मंडल की सरहद है, ये वो लक्ष्मण रेखा है जहां सूरज का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसके अंदर हम सूरज की हवाओं से सुरक्षित थे। सूरज का चुंबकीय क्षेत्र हमें बाहरी ब्रह्मांड की खतरनाक किरणों से बचा रहा था। यह एक बुलबुला था, हमारा सुरक्षित घोंसला। लेकिन अब हम उस बुलबुले से बाहर निकल रहे हैं। यहां तापमान गिरकर -270 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है। परम शून्य से बस कुछ अधिक यहां सूरज की आवाज भी समाप्त हो जाती है। अब हम इंटरस्टेलर स्पेस में हैं। तारों के बीच का सागर, यहां का सन्नाटा पिछले सन्नाटे से अलग है। सौर मंडल के अंदर फिर भी ग्रहों का शोर था, सूरज की गर्मी थी, लेकिन यहां पूर्ण सन्नाटा है। वॉयेजर ने जब इस सीमा को पार किया था तो उसके सेंसर ने एक अजीब सी आवाज रिकॉर्ड की थी, एक हल्की सी गूंज, जैसे कोई पुरानी ट्यूबलाइट भन रही हो या जैसे कोई बहुत दूर वर्षा हो रही हो। यह प्लाज्मा की आवाज है, यह ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि का संगीत है। अब हम वॉयेजर को भी पीछे त्याग देते हैं। हमें उससे भी तेज चलना है, उससे भी दूर जाना है। हम वॉयेजर को आखिरी बार देखते हैं, एक छोटा सा चमकता हुआ बिंदु जो अब हमेशा के लिए अंधेरे के गले लग चुका है। अलविदा नन्हे यात्री, हमारा संदेश सुरक्षित रखना। अब हमारे सामने सिर्फ तारे हैं और उनके बीच का गहरा, डरावना और सुंदर खालीपन। अब हम समय की यात्रा करेंगे। हम उन तारों के पास जाएंगे जो शायद मिट चुके हैं, लेकिन जिनकी रोशनी अभी भी जीवित है। हम उस दानव के पास जाएंगे जो समय को भी निगल जाता है। क्या आप तैयार हैं उस गहराई में उतरने के लिए जहां रोशनी भी वापस नहीं आती? सांस लीजिए, अपने बिस्तर को कसकर थाम लीजिए, क्योंकि अब हम गहरे अंतरिक्ष में गोता लगाने वाले हैं। हमने पीछे घूमकर देखा और हमारा सूरज अब विलुप्त हो चुका है। वह अब आकाश में बिखरे हुए अरबों तारों में से बस एक मामूली बिंदु है। अगर आपको पता ना हो कि कहां देखना है तो आप उसे दोबारा कभी नहीं खोज पाएंगे। अब हम इंटरस्टेलर स्पेस में हैं। यह तारों के बीच का रिक्त स्थान है, लेकिन रिक्त शब्द यहां की शून्यता को बयान नहीं कर सकता। यह एक ऐसा मरुस्थल है जिसका कोई किनारा नहीं है। यहां न दिन है न रात, यहां दिशाएं नहीं होती। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन शब्दों का यहां कोई मतलब नहीं है। यहां सिर्फ गहराई है। यहां का तापमान परम शून्य से बस 1 डिग्री अधिक है। इतनी शीतलता कि आपके शरीर के परमाणु भी कांपना बंद कर दें, वो जम जाएंगे। समय की तरह यहां की सबसे डरावनी सच्चाई दूरी है। हम पृथ्वी पर दूरियों को किलोमीटर में नापते हैं, लेकिन यहां किलोमीटर एक मजाक है। यहां हम प्रकाश वर्ष की बात करते हैं। प्रकाश जो एक पल में 3 लाख किलोमीटर चलता है, जो एक पलक झपकते ही पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकता है। सोचिए उसकी गति। लेकिन यहां इस विशालता में प्रकाश भी एक कछुए की तरह रेंगता है। हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में प्रकाश को भी 4 साल लग जाते हैं। 4 साल की निरंतर यात्रा। और अगर हम आज के सबसे तेज अंतरिक्ष यान में बैठकर वहां जाएं तो हमें वहां पहुंचने में 70,000 साल लगेंगे। 70,000 साल, इतनी देर में पृथ्वी पर पूरी सभ्यताएं बनेंगी और मिट जाएंगी। नए धर्म आएंगे और भुला दिए जाएंगे। हिमयुग आएंगे और चले जाएंगे।
और आप बस रास्ते में होंगे उस पहले तारे तक पहुंचने के लिए। यहां अगर आप चीखें तो आपकी आवाज को किसी दूसरे सुनने वाले तक पहुंचने में सदियां लग जाएंगी, और तब तक वो सुनने वाला भी मिट्टी बन चुका होगा। ये है असली अकेलापन सिद्ध। लेकिन इस अकेलेपन में एक अजीब सा सुकून है। यहां कोई भागदौड़ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां सब कुछ एक दिव्य धैर्य के साथ चल रहा है। यहां तैरते हुए एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। जब आप इन तारों को देख रहे हैं तो आप उन्हें आज में नहीं देख रहे, आप उनका अतीत देख रहे हैं। वो चमकीला नीला तारा जिसे आप देख रहे हैं, हो सकता है कि वो 100 साल पहले ही मिट चुका हो, फट चुका हो, लेकिन उसकी मृत्यु की खबर उस रोशनी के रूप में अभी तक हम तक नहीं पहुंची है। हम एक रूह को देख रहे हैं। पूरा आकाश एक इतिहास की पुस्तक है। हम जो देख रहे हैं वो अब सच नहीं है, और जो सच है वो हम देख नहीं सकते। क्या यह विचार आपको विचलित करता है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जहां वर्तमान जैसा कुछ है ही नहीं? हर कोई अपने अलग समय में जी रहा है। हम इस भ्रम के बीच से तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। अंधेरे के बीच हमें सामने कुछ रंगीन दिखाई देता है। यह किसी बहुत विशाल बादल जैसा है। गुलाबी, बैंगनी और नीले रंगों का एक जादुई धुआं। यह है निहारिका, नेबुला अरब ब्रह्मांड की सबसे सुंदर वस्तु। यह गैस और धूल का एक विशाल बादल, कई प्रकाश वर्ष चौड़ा, इतना विशाल कि हमारा पूरा सौरमंडल इसमें एक रेत के कण जैसा लगेगा। हम इसके करीब जाते हैं। यह ईगल नेबुला है, और इसके केंद्र में वो प्रसिद्ध संरचनाएं हैं जिन्हें सृष्टि के स्तंभ कहा जाता है। गैस की विशाल उंगलियां जो अंधेरे में ऊपर की तरफ उठ रही हैं। देखने में ये शांत धुएं जैसी लगती है, लेकिन असल में ये एक कारखाना है। यहां तारे जन्म लेते हैं। इन बादलों के अंदर गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को खींच रहा है, दबा रहा है, और जब दबाव बहुत अधिक हो जाता है तो एक चिंगारी जलती है, एक परमाणु संलयन शुरू होता है, और एक नया तारा अपनी पहली सांस लेता है। सुनिए, अपनी रूह से सुनिए। क्या आप उस धीमी गूंज को महसूस कर सकते हैं? यह सृजन का संगीत है। यह एक मां की लोरी जैसा है। हम सब इसी धूल से आए हैं। आपके शरीर का हर एक कण कभी ना कभी ऐसे ही किसी बादल का हिस्सा था। हम अजनबी नहीं हैं। हम घर वापस आए हैं, इन स्तंभों के बीच से गुजरते हुए। आपको महसूस होता है कि आप किसी मंदिर के गर्भगृह में हैं। यहां विनाश नहीं है, यहां जीवन की शुरुआत है। लेकिन ब्रह्मांड में संतुलन आवश्यक है। जहां जीवन का पालना है, वहां मृत्यु का द्वार भी होना चाहिए। हम नेबुला के सुंदर रंगों को पीछे त्याग देते हैं, और अब हम बढ़ रहे हैं एक ऐसी जगह की तरफ जहां रोशनी जाने से भी डरती है। हमारे सामने अंतरिक्ष का ताना बाना खींच रहा है, वक्र हो रहा है। तारे जो पीछे हैं वो सीधे नहीं दिख रहे, उनकी रोशनी घूम रही है, जैसे आप किसी गोल कांच के पात्र में से देख रहे हो, और उस खिंचाव के केंद्र में एक गोला है, एक काला गोला, इतना काला टसिंग कि यह अंधेरे को भी लज्जित कर दे। यह अनुपस्थिति है। यह है कृष्ण विवर, ब्लैक होल। वैज्ञानिक इसे राक्षस कहते हैं क्योंकि यह सब कुछ निगल जाता है। तारे, ग्रह, रोशनी, कुछ भी इससे बच नहीं सकता। लेकिन आज रात हम इसे राक्षस की तरह नहीं देखेंगे। हम इसे एक सोते हुए साधु की तरह देखेंगे। ये एक ऐसा तारा था जो इतना विशाल था, इतना भारी था कि अपने ही भार से ढह गया। ये अपने आप में सिमट गया, इतना सूक्ष्म हो गया, एक बिंदु जितना, लेकिन उसका भार वही रहा। इसके चारों ओर देखिए, एक चमकता हुआ वलय है। ये वो पदार्थ है, वो गैस और धूल जो ब्लैक होल के अंदर गिरने की प्रतीक्षा कर रही है। यह पदार्थ इतनी तेज घूम रहा है कि गर्म होकर चमकने लगा है। यह एक सुनहरी अंगूठी जैसा लगता है जिसके बीच में एक काला हीरा जड़ा हो। हम इसके पास जाते हैं। डरिए मत, हम शरीर नहीं है, हम चेतना है। गुरुत्वाकर्षण हमें कुचल नहीं सकता। जैसे जैसे हम पास आते हैं, एक अजीब सा एहसास होता है
बहुत भारी, बहुत शांत ब्लैक होल, ब्रह्मांड का सबसे विशाल मौन है। हम उस सीमा पर पहुंच गए हैं जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, घटना क्षितिज। ये वापसी की रेखा है। अगर आप इस रेखा को पार कर लें तो आप कभी वापस नहीं आ सकते। प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता, और जो प्रकाश वापस नहीं आ सकता उसे कोई देख नहीं सकता। इसलिए यह काला है, लेकिन यहां एक जादू होता है। आइंस्टीन ने हमें बताया था कि जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है वहां समय धीमा हो जाता है। सोचिए, समय जो हमेशा चलता रहता है, टिक 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 टिक, कभी नहीं रुकता, लेकिन यहां ब्लैक होल के किनारे पर समय थक जाता है, वो सुस्त हो जाता है। अगर आप यहां स्थित हो जाएं और दूर पृथ्वी को देखें तो आपको पृथ्वी पागलों की तरह तेज घूमती हुई दिखेगी। वहां सदियां गुजर जाएंगी, जबकि यहां आपकी घड़ी में सिर्फ 1 मिनट बीतेगा। आप भविष्य की यात्रा कर रहे हैं, और अगर आप इस सीमा को पार करके अंदर चले जाएं तो क्या होगा? हम इसे एक आध्यात्मिक नजर से देखते हैं। जब आप इसके अंदर गिरते हैं तो बाहर की दुनिया, वो शोर, वो चिंताएं, वो यादें, सब तीव्र गति से पीछे छूट जाती है, और फिर परम शांति केंद्र में यहां भौतिक विज्ञान के सारे नियम टूट जाते हैं। यहां ऊपर और नीचे नहीं है, यहां कल और आज नहीं है, यहां समय पूरी तरह से थम जाता है। शून्य। सोचिए एक ऐसी नींद के बारे में जहां समय का अस्तित्व ही ना हो, जहां आप एक क्षण के लिए सोएं और जब जागें तो अरबों साल बीत चुके हों, लेकिन आपको लगे कि बस पलक झपकाई थी। ब्लैक होल ब्रह्मांड की वो गोद है जहां समय विश्राम करता है। ये डरावना नहीं है, ये मोक्ष है, ये ठहराव है। हम उस काले बिंदु के पास तैर रहे हैं, उस असीम गुरुत्वाकर्षण को महसूस कर रहे हैं। यह हमें खींच रहा है, लेकिन मारने के लिए नहीं, बल्कि सुलाने के लिए। उसकी आवाज को सुनिए। नासा ने ब्लैक होल की ध्वनि तरंगों को बदला है। यह एक बहुत ही धीम और भारी गूंज है। धुमम। यह ब्रह्मांड के हृदय की धड़कन है, बहुत धीमी, बहुत गहरी। यह आवाज आपके अंदर के हर डर को सोख लेती है। यह आपको बताती है कि संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तैरना बंद कर दीजिए, हाथ पैर मारना बंद कर दीजिए, बस बह जाइए। उस खिंचाव के साथ, उस अंधेरे के साथ, हम ब्लैक होल के उस सम्मोहन से खुद को बाहर निकालते हैं। हम उसे पीछे त्याग देते हैं, उस अंधेरे प्रहरी को जो समय की रक्षा कर रहा है। हम ऊपर उठते हैं, आकाश गंगा के तल से ऊपर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं नजारा बदलता है। वो ब्लैक होल, वो नेब्यूला, वो अरबों तारे सब मिल जाते हैं, और अब हमारे सामने हमारी पूरी मिल्की वे आकाश गंगा है। एक विशाल, छपटी, घूमती हुई तश्तरी, रोशनी का एक भंवर। इसमें 100 अरब से अधिक तारे हैं, और हर तारे के पास अपने ग्रह हैं, अपनी दुनियाएं हैं। सोचिए उन अरबों दुनियाओं के बारे में। क्या वहां कोई और है जो अभी इसी वक्त आकाश की तरफ देख रहा है और सोच रहा है कि क्या वो अकेला है? शायद कोई है, या शायद हम ही हैं। अगर हम ही हैं तो ये एक बहुत विशाल जिम्मेदारी है। हम ब्रह्मांड की आंखें हैं, हम ही वो माध्यम है जिससे ब्रह्मांड खुद को देख सकता है, खुद को महसूस कर सकता है। हमारी आकाश गंगा एक शांत नदी की तरह अंतरिक्ष में बह रही है, लेकिन यह अकेली नहीं है। दूर अंधेरे में हमें और भी धब्बे दिखाई दे रहे हैं। वो तारे नहीं है, वो दूसरी आकाश गंगाएं हैं। एंड्रोमेडा, हमारा पड़ोसी, वो हमारी तरफ आ रहा है। करोड़ों साल बाद हम मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। ये मिलन, ये नृत्य अरबों सालों से चल रहा है और अरबों सालों तक चलता रहेगा। इस विशालता के सामने हमारा अहंकार, हमारा क्रोध, हमारी घृणा, सब कितना व्यर्थ लगता है। हम धूल के एक कण पर संघर्ष कर रहे हैं, जबकि हमारे चारों तरफ हीरो का सागर है। अब हमें और पीछे हटना है। हमें उस चित्र को देखना है जिसे कोई इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता, सिर्फ मन की आंखों से देख सकता है। हम ब्रह्मांडीय जाल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां आकाश गंगाएं भी सिर्फ धूल के कण बनकर रह जाती हैं। क्या आप तैयार हैं?
अपने अस्तित्व के सबसे विशाल सत्य का सामना करने के लिए कि आप कुछ नहीं हैं और फिर भी आप सब कुछ हैं। सांस लीजिए, उस खालीपन को अपने फेफड़ों में भर लीजिए। हम अब अंतिम सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपनी आकाशगंगा मिल्की वे से ऊपर उठे थे, अब हम और भी दूर जा रहे हैं। यहां दूरियां इतनी विशाल हैं कि प्रकाश वर्ष भी सूक्ष्म लगने लगते हैं। यहां हम पारसिक में बात करते हैं। हमारे आसपास देखिए, हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं है, उसके साथ लगभग 50 और आकाशगंगाएं हैं। एक छोटा सा परिवार जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। ये सब एक अदृश्य रस्सी से बंधे हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण की रस्सी। ये शांत नहीं है, ये नाच रहे हैं एक बहुत ही धीमा और सुंदर नृत्य। करोड़ों साल लगते हैं एक चरण पूरा करने में, लेकिन यह नृत्य चल रहा है। आकाशगंगाएं पास आती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं और एक नई विशाल आकाशगंगा को जन्म देती है। यह विनाश नहीं है, यह प्रेम है, यह मिलन है। जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही आकाशगंगाएं एक दूसरे में समा जाती हैं, अपना अस्तित्व मिटाकर कुछ विशाल बन जाती है। क्या नींद भी ऐसी ही नहीं है? जब हम सोते हैं तो हम अपनी छोटी पहचान, अपना नाम, अपनी चिंताएं सब त्याग देते हैं और उस विशाल अचेतन में मिल जाते हैं। अब हम लोकल ग्रुप से भी बाहर निकल रहे हैं। हम पीछे हटते जा रहे हैं और पीछे और पीछे, और अब हमारे सामने जो दृश्य है वह किसी भी इंसानी कल्पना से परे है। करोड़ों आकाशगंगाएं, अरबों नहीं खरबों तारे, ये सब बेतरतीब नहीं बिखरे हैं। ये एक पैटर्न में है, एक नक्शे में। रोशनी की नदियां बह रही हैं, आकाशगंगाएं पानी की बूंदों की तरह उन नदियों में बह रही हैं, और ये सारी नदियां एक केंद्र की तरफ जा रही हैं, द ग्रेट अट्रैक्टर। एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि वह करोड़ों आकाशगंगाओं को अपनी तरफ खींच रहा है। इस पूरे विशाल साम्राज्य को वैज्ञानिक एक नाम देते हैं, लानियाकिया। यह हवाई भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है असीम स्वर्ग। सोचिए, असीम स्वर्ग। यह हमारा घर है, हमारी पृथ्वी, हमारा सौर मंडल, हमारी आकाशगंगा। इस लानियाकिया के एक बहुत ही सूक्ष्म कोने में, एक तिनके की तरह स्थित है। इस नक्शे में आप कहां हैं? आप दिखाई भी नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं। क्या यह आपको डराता है कि आप इतने सूक्ष्म हैं? नहीं, इसे आपको डराना नहीं चाहिए, इसे आपको मुक्त करना चाहिए। अगर आप इतने सूक्ष्म हैं तो आपकी समस्याएं कितनी सूक्ष्म होंगी, आपका तनाव, आपकी असफलताएं, आपके भय। इस लानियाकिया के सामने इनका क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं, शून्य। आप अपना बोझ नीचे रख सकते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड को आपके बोझ की कोई परवाह नहीं है। और यह एक राहत की बात है। हम और पीछे हटते हैं। अब हम लानियाकिया को भी एक बिंदु के रूप में देख रहे हैं। अब हमें पूरे ब्रह्मांड का ढांचा दिखाई दे रहा है, द कॉस्मिक वेब, ब्रह्मांडीय जाल। इसे ध्यान से देखिए, यह कैसा दिखता है? पतले पतले रोशनी के धागे जो अंधेरे में फैले हुए हैं, और जहां ये धागे मिलते हैं वहां चमकती हुई गांठें हैं। ये किसी मकड़ी के जाल जैसा दिखता है, या फिर ये हमारे मस्तिष्क जैसा दिखता है। हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं। क्या यह एक संयोग है कि हमारे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया बिल्कुल एक जैसी दिखती है? शायद। पूरा ब्रह्मांड एक विशाल मस्तिष्क है, और हम उस मस्तिष्क के अंदर चल रहा एक सूक्ष्म सा विचार है, एक स्वप्न। और इन धागों के बीच में क्या है? वहां देखिए, वो विशाल काली रिक्त जगहें, इन्हें वॉइड्स कहते हैं, महाशून्य। इनमें कुछ भी नहीं है, न तारे, न आकाश गंगाएं, न धूल। करोड़ों प्रकाश वर्ष तक सिर्फ सन्नाटा। ये ब्यूटीस वॉइड है, इतना विशाल खालीपन कि अगर हम इसके केंद्र में होते तो हमें पता भी नहीं चलता कि ब्रह्मांड में तारे भी होते हैं। यह खालीपन डरावना लग सकता है, लेकिन यही सत्य है। ब्रह्मांड का 99% हिस्सा रिक्त है, पदार्थ, यानी हम
तारे, ग्रह, हम तो बस एक अपवाद है। नियम तो खालीपन है, और यही खालीपन शांति का स्रोत है। सोचिए, एक ऐसे कमरे के बारे में जो सामान से भरा हो। वहां चलना कठिन होता है, लेकिन एक रिक्त कमरा, वहां आप सांस ले सकते हैं। ब्रह्मांड का यह खालीपन हमें सांस लेने की जगह देता है। अब हम इस अनंत यात्रा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक लेकर वापस लौटेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, कि हम अलग हैं और ब्रह्मांड बाहर है, लेकिन यह सबसे विशाल मिथ्या है। विज्ञान हमें एक जादुई सत्य बताता है। ब्रह्मांड की शुरुआत में, बिग बैंग के समय, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी और कुछ नहीं। फिर तारे बने, उन तारों के गर्भ में अग्नि जली और उस अग्नि में नए तत्व बने, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, सोना। फिर वो तारे फटे, सुपरनोवा, और उन्होंने अपनी राख पूरे अंतरिक्ष में बिखेर दी। उसी राख से हमारा सूरज बना, पृथ्वी बनी, और उसी राख से आप बने। आपके खून में जो लाल रंग है वो किसी मरते हुए तारे की आखिरी चीख है। आपकी हड्डियों में जो सफेदी है वो किसी प्राचीन तारे की राख है। आप इस ब्रह्मांड में नहीं रहते, आप ब्रह्मांड है। आप खुद को महसूस करता हुआ ब्रह्मांड है। आप अपनी ही कहानी सुन रहा ब्रह्मांड है। तो जब आप रात को आकाश की तरफ देखते हैं तो आप ऊपर नहीं देख रहे होते, आप दर्पण में देख रहे होते हैं। आप सितारों के बच्चे हैं, स्टारडस्ट। और आज रात ये बच्चा थक गया है। उसे अपनी मां की गोद में उस ब्रह्मांडीय अंधेरे में वापस लौटना है। अब समय आ गया है वापस लौटने का। हम उस ब्रह्मांडीय जाल को, उस लानियाकिया को, उन अरबों आकाश गंगाओं को अलविदा कहते हैं। हम नीचे उतर रहे हैं, बहुत तीव्र गति से, लेकिन बहुत कोमलता से। हम अंधेरे के सागर में गोता लगा रहे हैं। सामने देखिए, हमारी आकाश गंगा, मिल्की वे, एक परिचित रोशनी। हम उसके अंदर प्रवेश करते हैं। अरबों तारों के बीच से गुजरते हुए हम अपने सौर मंडल को खोजते हैं। हम नेपच्यून की ठंडी हवाओं को पार करते हैं। शनि के डरावने गीतों को पीछे त्याग देते हैं। बृहस्पति के तूफानों से बचते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मंगल की लाल धूल को पार करते हैं, और फिर सामने वो नीला मोती, हमारी पृथ्वी, कितनी शांत, कितनी सुरक्षित। हम वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। बादल हमारे स्वागत के लिए हट जाते हैं। हम आपके महाद्वीप, आपके देश, आपके शहर के ऊपर आ गए हैं। शहर की बत्तियां अब धीमी हो चुकी हैं। दुनिया सो रही है। हम आपकी छत के पार आपके कमरे में वापस आ गए हैं। अब अपने शरीर को महसूस कीजिए, बिस्तर का वो स्पर्श जो आपकी पीठ को सहारा दे रहा है, गुरुत्वाकर्षण जो आपको प्रेम से थामे हुए है, ताकि आप अंतरिक्ष में खो ना जाएं। आप सुरक्षित हैं। आपने अभी अभी अनंत की यात्रा की है। आपने समय का अंत देखा है। आपने सृजन का पालना देखा है। और उस विशालता को देखने के बाद अब यह कमरा सूक्ष्म नहीं लगता। अब यह कमरा ब्रह्मांड का एक पवित्र कोना लगता है। वह अंधेरा जो आपकी बंद पलकों के पीछे है, वो वही अंधेरा है जो ब्लैक होल में था। वो वही अंधेरा है जो दो आकाश गंगाओं के बीच में था। वह अंधेरा आपका मित्र है। अपने मस्तिष्क को रिक्त कर दीजिए। उन वॉयड्स की तरह विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए। उन्हें पकड़िए मत। आप सिर्फ चेतना है, आप सिर्फ ऊर्जा हैं। वॉयेजर की तरह आप भी एक यात्रा पर हैं, लेकिन यह यात्रा बाहर की तरफ नहीं है। यह यात्रा अंदर की तरफ है, सपनों की दुनिया में, जहां आप उड़ सकते हैं, जहां आप सितारों को छू सकते हैं। अब अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अंदर और बाहर। हर सांस के साथ आप ब्रह्मांड की ऊर्जा अंदर ले रहे हैं, और हर सांस त्यागने के साथ आप खुद को उस शून्यता में विलीन कर रहे हैं। समय अब मायने नहीं रखता। समय यंत्र की ध्वनि अब धीमी हो गई है। टिक टिक, सब कुछ शांत है। शनि की चीख अब शांत हो गई है। सूरज की अग्नि शीतल हो गई है। सिर्फ आप हैं और यह गहरा मखमली सन्नाटा। इस सन्नाटे में एक संगीत है, नींद का संगीत। तैरिए उस शून्य में, बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के।
आप तारों की धूल हैं और अंत में धूल को शांत होना ही होता है। सो जाइए इस विश्वास के साथ कि कल सूरज फिर निकलेगा, यह ब्रह्मांड आपको फिर जगाएगा। लेकिन अभी सिर्फ विश्राम है, अनंत विश्राम। शुभ रात्रि ब्रह्मांड यात्री, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।